हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम देखेंगे कि जनरल क्या होता है, यानी जनरल के बारे में हम जानेंगे और जनरल से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। देखिए, जनरल में हम सबसे पहले देखेंगे जनरल की मीनिंग क्या होती है, अर्थात जनरल होता क्या है। सबसे पहले हमें भाई जनरल एंट्री बनाने से पहले तो हमें ये जानना होगा ना कि जनरल होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, और जब जनरल बनाएंगे तो उसके कुछ गोल्डन रूल्स होंगे। तो थर्ड नंबर पे हमने देखा कि गोल्डन रूल क्या होते हैं, जनरल बनाने के रूल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ जनरल। फिर उसके बाद प्रोसेस ऑफ जनरलाइजिंग, कि जनरल की एंट्री हम बनाएंगे तो उसे कैसे बनाएंगे। अनफॉर्मेट, फॉर्मेट क्या होगा, और उसके आगे बाद में हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल से हमारे जो ये सारे कॉन्सेप्ट होंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, जनरल बनाना स्टार्टिंग पॉइंट है। समझिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहले हम जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसे हम कहते हैं जनरल बनाना। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं कि जनरल क्या होता है। जनरल को हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर प्राइम एंट्री। इसलिए ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसलिए बोलते हैं या प्राइम एंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग बुक हमारी होती है। जो हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसमें सबसे स्टार्टिंग का रिकॉर्ड हमारा जनरल ही बनाना होता है, तो इसीलिए कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर प्राइम एंट्री। इन विच ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि वो जिस क्रम में आपको मिल रहा है। सपोज़ करिए कि आज की डेट में, अगर आज के मंथ में पहली तारीख को अगर जो ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है उसे हम सबसे पहले रिकॉर्ड में अपने लिखेंगे। फिर सेकंड को कुछ ट्रांजैक्शन हुआ तो सेकंड डेट को लिखेंगे, फिर थर्ड को कुछ हुआ तो थर्ड को लिखेंगे। तो इसी को लिखने की प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक क्रम में लिखना, जो रिकॉर्ड हम मेंटेन करेंगे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी एक क्रम में लिखेंगे। एंड द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जनरल बुक, और जो ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं जिस बुक में उसे हम बोलते हैं जनरल बुक। फ्रॉम द अकाउंटिंग बाउचर दैट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, एग्जाम्पल कैश मेमो और इनवॉइस। जो हमारे बाउचर होते हैं यानी एविडेंस जो होते हैं, जो जनरल रिकॉर्ड हम मेंटेन करेंगे वो किसी न किसी एविडेंस के बेसिस पे करेंगे। सपोज़ करिए आप कुछ परचेज करने गए तो आपको दुकान से जो रसीद मिलती है यानी इनवॉइस जो मिला, आपको रसीद मिली, वो आपके लिए बाउचर का काम करता है यानी एविडेंस का काम करता है, और उसी बेसिस पे आप अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। जिस डेट को आपने इनवॉइस प्राप्त किया, रिसीव किया, उसी डेट को हम एक जनरल एंट्री बनाते हैं उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। डेफिनेशन देखते हैं। इन द अकाउंटिंग वर्ड, जनरल रिफर्स टू द बुक्स वेयर इन ट्रांजेक्शन आर लॉग्ड for very first time, and that is why it is also called as बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले हमने देखा था क्या, जनरल एक क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसलिए है कि सबसे पहले हम जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो इस जनरल में ही करते हैं, इसीलिए जनरल को हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आगे देखते हैं। इन दिस बुक ऑल द रेगुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन आर एंटर्ड सिक्वेंशली। जो हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो बिल्कुल सिक्वेंसली किया जाता है। जिस सीक्वेंस में ये हमें रिसीव होता है उसी सीक्वेंस में हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। आफ्टर दैट द ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड टू द लेज़र, और इसके बाद हम एक रिकॉर्ड और मेंटेन करते हैं जिसे हम बोलते हैं लेज़र। आगे की क्लासेस में हम लेज़र के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जनरल के बारे में पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जनरल से ही लेज़र बनाया जाता है, तो इसलिए बाद में हम लेज़र के बारे में पढ़ेंगे। इन द कंसर्न अकाउंट्स व्हेन द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जनरल दे आर कॉल्ड जनरल एंट्री। और जब हम जनरल में की बुक में रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं तो उसी रिकॉर्ड को मेंटेन करने को हम बोलते हैं जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्री बनाना, तो हम रिकॉर्ड को जो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम जो भी रिकॉर्ड अपने मेंटेन करते हैं डे बाई डे, उसे रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए एक बुक होती है जो बोलते हैं जनरल, और उसमें जो जनरल के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं उसे हम बोलते हैं जनरल एंट्री करना। आगे देखते हैं। एज पर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू साइड्स।
डबल एंट्री सिस्टम एक बुक कीपिंग का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो एवरी ट्रांजैक्शन, मतलब एक ट्रांजैक्शन जो है वो दो अफेक्ट टू साइड्स। जो हमारा एक ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन इन द सेंस जो हमारा एक लेन देन हो रहा है, उसमें दो लोग कम से कम प्रभावित होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर एक परचेजर होगा तो दूसरा सेलर होगा, तो अगर एक परचेजर है और दूसरा सेलर है तभी तो ट्रांजैक्शन होगा। तो यही डबल एंट्री सिस्टम का बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि डबल एंट्री सिस्टम का ये कॉन्सेप्ट है। डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं वो मिनिमम टू साइड्स को अफेक्ट करते हैं, यानी एक परचेजर और दूसरा सेलर। जाहिर सी बात है, परचेजर और सेलर दोनों होंगे तभी तो ट्रांजैक्शन होगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये डबल एंट्री सिस्टम अफेक्ट करता है टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट। सो द ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इन बुक्स एज पर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। और जब हम ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो इसके लिए एक गोल्डन रूल होता है, बिना रूल के नहीं करते हैं। इसके लिए एक रूल बनाया गया है जिसे हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछते हैं अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स बताइए। टू नो विच account is to be debited and which one is to be credited। और इसमें एक अकाउंट डेबिट किया जाएगा और दूसरा क्रेडिट किया जाएगा। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ जनरल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जनरल। यहाँ पे बेसिकली हम दो टाइप्स के जनरल देखेंगे। एक होता है जनरल और दूसरा है स्पेशल जनरल। जनरल इज द वन इन विच अ स्मॉल बिजनेस एंटिटी रिकॉर्ड्स ऑल दैट डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऐसा बिजनेस जो स्मॉल यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हो और वो क्या कर रहा हो, एक जनरल अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हो डे टू डे, जैसे जैसे उसके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो वो सारे रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा हो। और ये कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन एंटरप्राइज होगा, स्मॉल यूनिट, जो स्मॉल यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हों। तो ये अपने रिकॉर्ड को जो मेंटेन करेंगे उसे जनरल कहते हैं। अब आइए स्पेशल जनरल के बारे में देखते हैं। इन द केस ऑफ बिग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिग बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा हो और बिग बिजनेस हाउसेस हो, द जनरल इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट बुक्स कॉल्ड द स्पेशल जनरल। अब जैसे स्मॉल यूनिट है जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ तो हमने एक ही में सारे रिकॉर्ड को मेंटेन कर दिया। बट अगर बिग ट्रांजैक्शन हो रहा है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी वैरायटी भी ज़्यादा होगी, तो इसलिए हमें स्पेशल जनरल यहाँ पे दिखाना होगा। और ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन दीज स्पेशल जनरल ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेचर। और ये जो ट्रांजैक्शन होंगे वो उनके नेचर के बेसिस पे कैटेगराइज किए जाएंगे। जिस नेचर के होंगे उसके अकॉर्डिंग उनके रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाएगा। यानी स्पेशल जनरल में हमारे कई रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, एक ही रिकॉर्ड में सारे ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, बल्कि अकॉर्डिंग टू नेचर उन्हें हम सेपरेट प्लेस प्रोवाइड करते हैं। दीज बुक्स आर ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी बुक्स। और इन्हें हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। सब्सिडरी बुक्स को हम कह सकते हैं हेल्पिंग बुक, जो हेल्प करने के लिए हो। एक ही रिकॉर्ड को सारे रिकॉर्ड को एक जगह न करके नेचर के अकॉर्डिंग हमने सेपरेट प्लेस प्रोवाइड कर दिया, तो उसी को हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक। इट इंक्लूड्स कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल रिसीव बुक, बिल पेबल बुक, रिटर्न इनवर्ड या फिर रिटर्न आउटवर्ड बुक एंड जनरल प्रॉपर। तो यानी कि सब्सिडरी बुक्स तो कई हो गए। पहला हो गया कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल रिसीव बुक, बिल पेबल बुक्स, और इसी को हम रिटर्न इनवर्ड को और रिटर्न आउटवर्ड को बोल सकते हैं परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक एंड जनरल प्रॉपर। तो टोटल ये 8 टाइप्स की सब्सिडरी बुक्स हम यहाँ पे स्पेशल जनरल में मेंटेन करते हैं। फिलहाल इसको अभी हमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ थ्योरी पोर्शन इसके पढ़ना है कि स्पेशल जनरल क्या होता है और जनरल क्या होता है। अब देखिए हम आगे देखते हैं। जनरल प्रॉपर इज यूज फॉर entering infrequent transactions such as opening entry, closing entry and rectification entry। और जो ये स्पेशल जनरल है वो बेसिकली क्या होता है, स्पेशल जनरल के सारे रिकॉर्ड होते हैं। अब लास्ट में हमने ये पढ़ा था ना कि ये जनरल प्रॉपर भी एक लास्ट में नाम आया था। तो जनरल प्रॉपर में हम क्या रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, सिर्फ ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री।
सिर्फ ये नाम याद रखिएगा, आगे की क्लास में हम ये सारी पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वगैरह भी देखा जाएगा। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि गोल्डन रूल क्या होता है। गोल्डन रूल्स ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम हमने पढ़ा था ना कि जब भी हम जनरल मेंटेन करेंगे तो वो किस बेसिस पे करेंगे, वो गोल्डन रूल के बेसिस पे ही करेंगे। गोल्डन रूल हमें जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए गोल्डन रूल क्या होता है। पहला गोल्डन रूल है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। यहाँ हम देखेंगे कि 3 तरह के अकाउंट होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट पर्सनल, सेकेंड रियल, थर्ड नॉमिनल। तो अब हमें ये देखना होगा कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। अब देखिए पर्सनल का मतलब होता है किसी पर्सन को के बारे में यहाँ बताया जाता हो, जैसे आपका नाम, मेरा नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये सब क्या है पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। अगर जिस भी ट्रांजैक्शन में कोई नाम आए तो आप ये समझेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। सेकंड है रियल अकाउंट। रियल यानी हमारे पास कोई एसेट्स है, कोई प्रॉपर्टी हो, तो वो आएगा किस कैटेगरी में, रियल अकाउंट में। और थर्ड है नॉमिनल। नॉमिनल इन द सेंस कोई इनकम या एक्सपेंसेस हो रहा हो, या तो हमारे कोई खर्चे हो रहे हैं या फिर कहीं से हमें पैसा मिल जा रहा हो। खर्चे हुए तो एक्सपेंसेस हो गया, और अगर कहीं से हमें कुछ पैसा रिसीव हुआ तो वो हमारे लिए इनकम हो गया। तो अब तो सबसे पहले हमें इसमें पहचानना होगा कि पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, रियल में कौन जाएगा और नॉमिनल में कौन जाएगा। तो हमने अगर कैटेगराइज कर लिया, अब सपोज करिए किसी क्वेश्चन में नाम है किसी का, तो नाम जाहिर सी बात है किस में जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ जो रिसीवर होगा यानी जो रिसीव करेगा उसको डेबिट कर देंगे, और जो देने गिवर होगा उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। साफ साफ रूल ये कहता है कि जो व्यक्ति रिसीव करेगा उसको हमें डेबिट करना है, और जो व्यक्ति देगा उसे हमें यहाँ क्रेडिट करना है। तो पर्सनल अकाउंट का यही रूल होता है। सेकंड है रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट्स कम इन, यहाँ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम। रियल अकाउंट में क्या होता है, प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। क्या है रियल अकाउंट में, अगर कोई प्रॉपर्टी मेरे पास आ रही है तो उसे डेबिट करेंगे, और अगर कोई मेरे पास से प्रॉपर्टी जा रही है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। थर्ड आपका आइए नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट में क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे। अगर हमारा कोई एक्सपेंस हो रहा है तो उसे हम डेबिट कर देंगे। एंड क्रेडिट और ऑल इनकम्स एंड गेन, और इनकम और गेन को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो पर्सनल का नियम क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब यहाँ पे हमने रूल पढ़ा, अब रूल के ही अकॉर्डिंग हमें जनरल एंट्री बनानी होगी। तो अभी जनरल एंट्री हम आगे देखेंगे। अब आइए क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि हम कैसे क्लासीफाई करेंगे कि कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। अब देखिए कैपिटल अकाउंट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट यहाँ हमारा ठीक है। अब देखिए कैपिटल अकाउंट यहाँ पे है ना, तो कैपिटल हमारा क्या होगा, ये होगा पर्सनल। ये होगा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और बिल्डिंग जाहिर सी बात है क्या है, प्रॉपर्टी है, यानी ये एसेट्स है हमारा, यानी ये किस अकाउंट में जाएगा, ये जाएगा रियल अकाउंट में। कैरेज इनवर्ड, ये कैरेज इनवर्ड क्या है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस किस कैटेगरी में जाएगा, ये हमारा जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। कैश क्या है, कैश भी हमारा प्रॉपर्टी है, कैश क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है, तो ये जाएगा आपका रियल अकाउंट में। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखेंगे कि कौन सा किस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
इसी तरह से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक, हमने ये बनाया हुआ है आइटम। कैपिटल क्या है पर्सनल अकाउंट में, बिल्डिंग। अब कैपिटल क्यों पर्सनल है? कैपिटल जाहिर सी बात है किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है। भाई किसी के पास कैपिटल यानी पूंजी, पैसा, पैसा अगर किसी के पास है तो वो किसी पर्सन के पास ही होगा, तो ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में जाएगा। बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपकी प्रॉपर्टी है, रियल में जाएगा। कैरेज इनवर्ट, कैरेज यानी ढुलाई दिया हमने, जाहिर सी बात है हमारा एक्सपेंसेस है, नॉमिनल की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन लास्ट क्या है अगला? कैश। कैश कहाँ जाएगा? रियल। कैश भी मेरे पॉकेट में अगर कैश पैसा पड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो रियल में जाएगा। कमीशन रिसीव, अगर हमने कमीशन रिसीव किया, ये मेरा इनकम है, और हम जानते हैं कि इनकम और एक्सपेंसेस किस में जाता है? नॉमिनल में जाता है। फिर उसी तरह से बैंक, बैंक नाम है, किसी पर्सन का नाम नहीं है बट किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो इसको भी पर्सनल की कैटेगरी में डालेंगे। परचेज, परचेज जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ प्रोडक्ट परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो हमारे एक्सपेंसेस होगा, वो नॉमिनल में आ जाएगा। ये एक नाम है चंद्रू, चंद्रू नाम है, नेमिंग वर्ड है, तो पर्सनल में जाएगा। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये आउटस्टैंडिंग हमने वेजेस दिया किसी पर्सन को, हमने एडवांस में क्या किया? वेजेस, सॉरी एडवांस में नहीं, आउटस्टैंडिंग यानी उसका हमने अभी बाकी लगाया हुआ है, देना चाहिए था बट हमने अभी दिया नहीं है, तो इसको ये क्या है किसी पर्सन को ही देना है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। अब हम देखते हैं जनरलाइजिंग प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जनरल इज कॉल्ड जनरलाइजिंग। जो जनरल में हम एंट्री बनाते हैं उसे ही हम बोलते हैं जनरलाइजिंग करना, जनरल एंट्री बनाना। द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन जनरल इन द मैनर ऑफ दीज occurs along with suitable explanation called narration which support the entry। और जब जनरल एंट्री बना लेते हैं तो हम एक नरेशन करते हैं। नरेशन का मतलब ही होता है कि उस क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन, हम समझिए एक तरह से जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका ही ट्रांसलेशन बना रहे हैं, फुल एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं नीचे कि हमने क्या किया है। ये कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी इसमें नरेशन लिखने में, बस आप इतना ध्यान रखिए कि नरेशन का मतलब होता है कि फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन या स्टेटमेंट। अब इसमें देखिए द स्टेप इन्वॉल्व्स इन द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजिंग एज अंडर। अब जनरल में हम क्या क्या, पहला स्टेप मेरा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब ये सबसे पहले हम पहचानेंगे ना कि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन एनी गिवन ट्रांजैक्शन इज टू आइडेंटिफाई द अकाउंट्स विच आर बीइंग अफेक्टेड इट। यानी सबसे पहले तो हम ये पहचानना होगा कि जो भी ट्रांजैक्शन मेरा है वो पर्सनल की कैटेगरी में है या रियल में है या नॉमिनल में है। ये जब तीनों कैटेगरी हम कैटेगराइज कर लेंगे उसके बाद ना उस पर रूल अप्लाई करेंगे। तो यही कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, सबसे पहले हम अकाउंट्स को पहचानेंगे। सेकेंड स्टेप होगा हमारा रिकॉग्नाइज ऑफ अकाउंट टाइप्स। टाइप्स का किस कैटेगरी में है, ये टाइप्स का रियल में है, पर्सनल में है, नॉमिनल में, यहाँ पे ये देखना होगा। एंड अप्लाइंग द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। और लास्ट का पॉइंट हमारा होगा कि हम इस पे गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे कि कौन सा गोल्डन रूल किस पे अप्लाई होगा, और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, जनरल बनाएंगे। अब आगे देखिए फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है हमारा जनरल का, इसी फॉर्मेट में हम जनरल एंट्री करते हैं। भाई जाहिर सी बात है डेट, डेट में हम कोई डेट डालेंगे। यहाँ हमने 1 जनवरी का डेट लिया हुआ है, ट्रांजैक्शन है तो ट्रांजैक्शन सपोज करिए यहाँ 1 जनवरी को हुआ है तो डेट में हमने 1 जनवरी दिया। फिर जनरल एंट्री का फॉर्मेट में सेकंड कॉलम है अकाउंटिंग नेम। अब एक आइटम को हमने डेबिट किया है और दूसरे को क्रेडिट। अब डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके बेसिस पे करेंगे। सेकंड में है डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अभी हमने पढ़ा था ना कि डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि एक ट्रांजैक्शन में एक समय में कम से कम 2 पार्टी अफेक्टेड होती है, तो इसीलिए जो अमाउंट भी होगा ना वो डेबिट और क्रेडिट दोनों 2 बार लिखते हैं। ये जो डेबिट और क्रेडिट लिखा हुआ ना ये अमाउंट का कॉलम है, ठीक है। तो पहले क्या है डेट पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ये जनरल का फॉर्मेट है, इसी में हम जनरल एंट्री बनाएंगे। डेट में अब इसका फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। इन डेट में इन दिस कॉलम वी मेंटेन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन अलॉन्ग विद द
मंथ इन विच द ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, जिस समय ये ट्रांजेक्शन हुआ है उस डेट को हम यहाँ मेंशन करेंगे। द ईयर इज़ इंडिकेटेड एट द टॉप ओनली वन एंड नॉट रिपीटेड विथ एवरी डेट। बार बार हम इसके ईयर को रिपीट नहीं करेंगे। ईयर हम सबसे पहले एक बार ऊपर लिख देंगे, बाकी डेट हम लिखते जाएंगे। फिर पार्टिकुलर में दिस कॉलम इंडिकेट द अकाउंट्स विच आर अफेक्टेड, जो अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है तो उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। डेबिट आर क्रेडिट बाय द ट्रांजेक्शन। इन वेरी फर्स्ट लाइन वी राइट द अकाउंट विच इज़ डेबिटेड एंड देन in the extreme right of the same line the column we write debit which indicates debit। फिर हम यहाँ पे वाउचर नंबर भी लिख सकते हैं, एक कॉलम हम वाउचर नंबर का भी बना सकते हैं। और लास्ट का कॉलम हमारा लेजर फोलियो, LF शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं LF, यानी लेज़र फोलियो। लेज़र फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर, एक तरह से लेज़र में पर्टिकुलर पेज नंबर के बारे में यहाँ बताया जाता है, ताकि हम ना ढूंढ सकें कौन से जनरल एंट्री का लेज़र हमने कहाँ बनाया है, इसको इजीली हम क्या करें, ढूंढ सकें। एज वी नो दैट ट्रांजेक्शन इंटर्ड इन जनरल आर देन टेकन टू द लेज़र। सबसे पहले हम जनरल बनाते हैं और जनरल से फिर हम लेज़र बनाते हैं, जनरल के ही हेल्प से। इन दिस रिस्पेक्टिव अकाउंट इन दिस कॉलम द पेज नंबर कंसर्निंग द एंट्री इन द लेज़र इज मेंटेन। अगला हमारा है डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अमाउंट को, सेम अमाउंट को दो बार लिखा जाता है, एक बार डेबिट में और दूसरी बार क्रेडिट में। आगे हम देखते हैं, अब हम आते हैं एंट्री पे। देखिए यहाँ क्या है, जयशाली इज़ अ सोल प्रोप्राइटर हैविंग अ प्रोविज़न स्टोर। एक पर्सन है, एक लेडी हैं, उन्होंने क्या किया है, एक सोल प्रोप्राइटर हैं और हैविंग अ प्रीवियस स्टोर, प्रोविज़न स्टोर, एक प्रोविज़न स्टोर इनके पास है। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2015 जनरलाइजिंग देम। अब इसका जनरल एंट्री हमें बनाना है, बहुत छोटा सा है। देखिए 5 ट्रांजेक्शन यहाँ दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ट्रांजेक्शन है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कमांडेड बिजनेस विथ कैश, यानी क्या किया इन्होंने, बिजनेस स्टार्ट किया, एक बिजनेस जो इन्होंने 1 जनवरी को स्टार्ट किया। फिर है डिपॉजिट कैश विथ बैंक, पैसा, और इन्होंने कुछ पैसा जो है बैंक में जमा किया। थर्ड में कह रहे हैं परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश, और फिर थर्ड ट्रांजैक्शन ये कह रहा है कि इन्होंने कुछ सामान खरीदा। कैसे खरीदा, कैश दे के खरीदा, पैसा तुरंत पे की और सामान खरीदा। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम लिप्टन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे इन्होंने भी सामान खरीदा है, कुछ लिप्टन कंपनी से कुछ परचेज किया है, लेकिन कैसे किया, ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी उधार के बेसिस पे खरीदा है, नगद नहीं खरीदा है, उधार खरीदा है। इसके पहले वाले ट्रांजैक्शन में भी इन्होंने परचेज किया था, बट कैसे किया था, कैश देके। यहाँ पे क्या किया, परचेज किया, बट क्या किया, ऑन क्रेडिट बेसिस। अगला है सोल्ड गुड्स टू जॉय एंड रिसीव कैश, और फिर लास्ट का ट्रांजैक्शन ये कह रहा है कि इन्होंने कुछ सामान बेचा और कैश रिसीव किया। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या देखना है। सबसे पहले देखते हैं कि बिज़नेस हमने स्टार्ट किया, और जब हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे ना तो हमारी 2 चीज़ें प्रभावित होंगी। पहला क्या है, कैश। देखिए सबसे पहले ये फॉर्मेट बना लेते हैं, इन द बुक्स ऑफ जैसली जनरल एंट्री। सबसे पहले ये लिखते हैं, पहला है डेट हमने यहाँ लिख दिया, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, लेजर का फोलियो पेज नंबर यानी LF, लेज़र फोलियो शॉर्ट फॉर्म में हम LF लिखते हैं, यानी पेज नंबर होता है। क्योंकि पेज नंबर हम अपना बिजनेस तो कर नहीं रहे हैं, कई ट्रांजैक्शन तो कर नहीं रहे, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम तो एक ही रिकॉर्ड में जनरल लेजर सारा बना लेते हैं, तो इसलिए पेज नंबर यहाँ हम लोग नहीं डालते, बट फॉर्मेट में आप चाहें तो बना सकते हैं। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब देखिए यहाँ पे पहले में क्या कह रहा है, इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया। बिज़नेस जब हम स्टार्ट किए तो कौन बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, जैसली एक हैं, उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया। कैसे बिज़नेस स्टार्ट किया, कैश से, पैसा देके। तो यहाँ 2 पार्टी आपकी हुई, एक तो कैश और दूसरा जयशालीस कैपिटल। ठीक है, हम जानते हैं कैश किस कैटेगरी में आता है, कैश हमारा रियल अकाउंट में आता है। और रियल का रूल क्या होता है, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है,
डेबिट वॉट्स कम इन एंड क्रेडिट वॉट्स गोज आउट। अब डेबिट वॉट्स कम इन, जाहिर सी बात है हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे जो बिजनेस से क्या होगा, कैश आएगा ना, कैश लगा के हमने बिजनेस किया। तो डेबिट वॉट्स कम इन एंड क्रेडिट वॉट्स गोज आउट, कैश हमारे बिजनेस में आया और कैपिटल बिजनेस से, कैपिटल हमारे पास से गया, हमारे बिजनेस में कैश आया। तो इसलिए यहाँ क्या किया, कैश अकाउंट DR टू जैसालीज कैपिटल, ये एंट्री हो गई। कैश को हम डेबिट वॉट्स कम इन एंड क्रेडिट वॉट्स गोज आउट, कैश हमारे पास आया और कैपिटल हमारे पास से गया। जयशाली के पास से कैपिटल गया तो इसलिए कैपिटल को क्रेडिट कर दिया और कैश उनके पास आया उनके बिजनेस में, तो डेबिट वॉट्स कम इन यानी कैश को डेबिट किया। और जाहिर सी बात है कैश को डेबिट करेंगे तो जयशाली इस कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है आपको दिख रहा है, जयशाली कमांडेड बिजनेस विथ कैश, इसी को नरेशन बोलते हैं। नरेशन क्या है, ट्रांजैक्शन का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ठीक है, जयशाली कमांडेड बिजनेस विथ कैश, जयशाली ने बिजनेस स्टार्ट किया कैसे, कैश से। और अमाउंट यहाँ डेबिट और क्रेडिट 2 बार लिखा जाता है, सेम अमाउंट, डेबिट में एक बार और एक बार क्रेडिट में। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए, सेकंड ट्रांजैक्शन में ये कह रहे हैं कि बैंक में कैश जमा किया। अब बैंक किससे रिलेटेड है, बैंक अकाउंट किससे है, पर्सनल, पर्सन का नाम है, और कैश क्या है, रियल। अब एक कोई रूल अप्लाई करिए, दोनों रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर्सनल का रूल अप्लाई करते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बैंक क्या है, पैसा रिसीव कर रहा है ना, हमने अगर बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक क्या हुआ, रिसीवर हुआ, तो जाहिर सी बात है बैंक को आप डेबिट कर दीजिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और कैश को क्रेडिट कर दीजिए। भाई एक अगर डेबिट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमने किया कि पैसा जमा किया, अमाउंट लिख दिया कॉलम में, नरेशन लिखिए डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। ठीक है, अब आइए थर्ड पे, गुड्स परचेज बाय कैश। हमने क्या किया, कुछ सामान खरीदा, कैसे खरीदा, कैश से खरीदा। अब यहाँ परचेज किस कैटेगरी में आ रहा है, नॉमिनल अकाउंट में। जाहिर सी बात है एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस डेबिटेड, भाई नॉमिनल है ना, परचेज क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, और नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिटेड ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटेड ऑल इनकम। जाहिर सी बात है कुछ सामान परचेज करेंगे तो एक्सपेंस होगा हमारा, तो एक्सपेंस को डेबिट कर दीजिए। तो परचेज अकाउंट DR टू कैश, सामान हमने खरीदा, कैसे खरीदा, कैश दे के, पैसा दे के खरीदा, तो एंट्री बनी हमारी परचेज अकाउंट DR टू कैश। अब नरेशन लिखिए, गुड्स परचेज्ड बाय कैश, हमने सामान खरीदा, कैसे खरीदा, पैसे दे के खरीदा, इसलिए गुड्स परचेज बाय कैश। अगली एंट्री देखिए, यहाँ भी सामान परचेज कर रहे हैं बट कैसे कर रहे हैं, ऑन क्रेडिट बेसिस। और जब भी क्रेडिट बेसिस से सामान खरीदा जाता है तो पर्सन का नाम लिखा जाता है, क्योंकि कैश खरीदेंगे तब तो कैश लिखेंगे। यहाँ किसी पर्सन से हम खरीद रहे हैं, किस पे, क्रेडिट बेसिस पे, तो उस पर्टिकुलर जहाँ से हमने ख़रीदा है उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट DR टू लिप्टन एंड कंपनी अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं सेल्स, हम कुछ सामान क्या बेच रहे हैं, कैसे, कैश बेसिस पे, तो एंट्री हमने किया कैश अकाउंट DR टू सेल्स। जब हम कुछ सामान बेचेंगे तो जाहिर सी बात है बेचने में क्या होगा, हमें इनकम होगा। सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स में इनकम अगर हो रहा है तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर दीजिए। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो एंट्री बनी हमारी कैश अकाउंट DR टू सेल्स। ठीक है, नरेशन कर देंगे, कैश सेल मेड। ओके, अब आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राहुल। ठीक है, अब ये आपके लिए, आप एक बार समझ लीजिए, फिर आगे नीचे हम दिए हुए हैं उसको देख लीजिएगा कैसे करेंगे।
लिख रहे हैं ऑन 1 जनवरी 2023 कैश परचेज्ड, कैश में हमने परचेज किया कुछ सामान, कितने का, 20,000 का। फिर कह रहे हैं ऑन 9 अप्रैल 2023 सोल्ड गुड्स टू रमा एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं 10%। फिर कह रहे हैं ऑन 11 अप्रैल 2023 शोरन ओल्ड गुड्स टू अस वर्थ ₹30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ भी 30,000 का हम गुड्स जो है वो सोल्ड कर रहे हैं, बट उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। डी है ऑन 18 अप्रैल 2023 रिटर्न गुड्स टू शोरूम एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 200, लिस्ट प्राइस ऑफ 2000। फिर नेक्स्ट है ऑन 22 अप्रैल 2023 पेड कैश टू सोरन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम 24,000 का कैश पेड कर दे रहे हैं, फुल सेटलमेंट, पूरा जितना था सोरम का वो पूरा का पूरा यहाँ पे कर दे रहे हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहता है इसका। एफ का है ऑन 25 अप्रैल 2023 मोहन रिटर्न गुड्स ऑन लिस्ट प्राइस 10,000 का, लिस्ट प्राइस का जो है वो रिटर्न भी किया जा रहा है यहाँ। फिर है ऑन 28 अप्रैल 2023 मोहन पेड 43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ दिस अकाउंट। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको जनरल एंट्री बनानी है। ये जनरल एंट्री बनी हुई है, ये आप देखिएगा, आगे की क्लास में फिर से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, अभी ये वीडियो बहुत लेंदी हो गया है, तो फिर आगे की क्लासेस में हम लोग ये सब देखेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।